नमस्कार, मैं शिवम हाजिर हूँ जनमत न्यूज़ की खास पेशकश लेके। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य सचिव प्रवीण कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास और नया होने वाला है उत्तर प्रदेश में उनके मुख्य सचिव पद ग्रहण करने के बाद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमत न्यूज़ में। और क्या कुछ सर नया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपके मुख्य सचिव पद ग्रहण करने के बाद? क्या कुछ प्राथमिकताएँ हैं स्टार्टिंग? जो प्रदेश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है वो तो विकास की होती है, और विकास के लिए ज़रूरी है कि अमन चैन का, खुशहाली का माहौल भी हो। तो शांति व्यवस्था और विकास कार्यक्रमों को गति देना, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे वादे किए हैं प्रदेश की जनता से, और उसमें बहुत सारे हमारे बिल्कुल अब कुछ पूरे हुए हैं और बहुत सारे जो हैं अभी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे हैं, जो कि जल्दी पूरे होने की उम्मीद है। बहुत सारे विकास कार्यक्रम, विकास योजनाएं चल रही हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि उन कार्यक्रमों को उनकी लॉजिकल एंड तक उनको पहुंचाएं, उनको जल्दी जल्दी, ताकि उससे प्रदेश की जनता को उससे लाभ मिलना शुरू हो जाए। सर, चूंकि आप कृषि उत्पादन आयुक्त भी रहे हैं और हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, क्या कुछ कृषि के लिए भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलने की? आप जानते होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है, और किसानों के लिए हमारा विशेष फोकस है, और इसीलिए किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उन सभी पे हमारा बल दिया जाएगा। और बहुत सारी नई नीतियां भी हम लोग लेके आ रहे हैं, किस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि की जाए। तो किसानों की आय को किस तरह डबल करने की जो बात कही जा रही है, तो किस तरह डबल किया जाए। तो डबल केवल पारंपरिक खेती से नहीं होने वाला, उसके लिए अगर उम्मीद करें केवल गेहूँ और धान की खेती से ही इनकम डबल हो जाएगी तो वो मुश्किल काम होगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए, उसमें जो वेस्टेजेस हैं उनको रोका जाए, और जो ऐसे जो बुंदेलखंड में काफ़ी बड़ा एरिया जहाँ पे जैसे खरीफ होती नहीं थी, वहाँ पे भी खरीफ के अंतर्गत कोई फसल ली जाए। और वहाँ पे ऐसे जो बाकी जो बागवानी की फसलें हैं, जो हमारी फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी फिशरीज़ का, मत्स्य पालन का है काम, उसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए पशुधन के कार्यक्रम हैं, कामधेनु योजना है, हमारी पोल्ट्री की स्कीम है, उन सभी को हम बल देना चाह रहे हैं, ताकि इन सबको मिला के, क्योंकि किसान चाहे योजना किसी भी विभाग की हो, यहाँ पे सरकार में विभाग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका केंद्र बिंदु उनका किसान ही है, और सारी योजनाएं किसान के लिए ही चलाई जा रही हैं। तो सारी योजनाओं को जोड़ के जब चला जाएगा तो हर तरह की योजना का उस किसान को लाभ मिलेगा, तभी उसकी इनकम दुगनी होगी। बिल्कुल। कल आप सर मेट्रो प्रोजेक्ट को देखने गए, आपने वहाँ का निरीक्षण किया, और मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेट्रो, और सूत्रों के द्वारा मालूम भी पड़ा कि 1 दिसंबर तक मेट्रो चालू भी हो सकती है लखनऊ में। क्या कुछ अहम तैयारियाँ हैं, क्या कुछ खास देखने को मिला वहाँ? नहीं, कल मैंने लखनऊ मेट्रो का जो उनका काम चल रहा है उसका विस्तृत निरीक्षण किया था। उनके एमडी साहब मेरे साथ थे, और उनका कास्टिंग यार्ड से लेके जो उनके स्टेशन बन रहे हैं, उनकी लाइन बिछ रही है, जो उनके बाकी ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा है, जो उनका डिपो तैयार हो रहा है, वो सारे मैंने विस्तार से देखे, और प्रगति अच्छी है उसमें, और बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है, मुझे जो उन्होंने आश्वस्त किया है मेट्रो रेल के अधिकारियों ने, कि 1 दिसंबर तक वो लोग कह रहे हैं कि इसमें हम ट्रायल रन के लिए कम से कम तैयार कर देंगे। तो एक बार हमारे कोच चलाते हैं और ट्रायल रन होता है, उसके बाद जब सेफ्टी क्लियरेंस वगैरह मिल जाएगी, उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि लखनऊ की जनता को और प्रदेश की जनता को इस मेट्रो का लाभ जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, एक अहम सवाल है, नो डाउट, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी आला अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनकी जो भी नीतियां होती हैं वो आम जनता को उनकी खुश और समृद्धि की उत्सुकता को देखते हुए, उनको वरीयता देते हुए सारी चीज़ें की जाती हैं। बट ज़मीनी तौर पे अगर देखा जाता है तो आज भी आम जनमानस कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का उस लेवल तक नहीं लाभ उठा पाता है। क्या आपकी इसमें व्यक्तिगत राय क्या, और क्या वजह है कि लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती? नहीं, इसमें एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो भी योजनाएं बनाई जाएं उसमें सबको साथ लेके जन सहभागिता हो। तो उसमें फीडबैक भी लेना ज़रूरी है, पब्लिक का फीडबैक भी मिलना चाहिए। पब्लिक से मिलके हम, जब तक हमारी योजना कैसी चल रही है, हम लोग कमरे में बैठ के तय नहीं कर सकते हैं। जब हम बाहर निकलेंगे, पब्लिक में जनता के लोगों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, तो उनसे हमें असलियत पता लगती है, तब फीडबैक मिलता है। तो मैंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की, अनुरोध किया है कि वो जनता से मिलें, जनप्रतिनिधियों से मिलें, उनकी बात सुने, मौका मुआयना करें, फील्ड में जाएं, देखें, खुद जाके ज़मीन पर जाके देखें, ताकि जो लाभ मिलना चाहिए इस योजना का, जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए, पूरा पूरा मिले। और अगर उसमें कुछ कमी आती है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो सुधार भी किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि योजनाओं के जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें पूरी पारदर्शिता हो। सर, ये एक आखिरी और अहम सवाल कि प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अब जो शासन प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उसको जनता भी समझने का प्रयास करे और जनता तक चीज़ें पहुँचाए? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश जो है, प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह कटिबद्ध हैं प्रदेश की जनता को एक बेहतर कल देने के लिए, और उसके लिए हमारी अधिकारियों की टीम पूरी साथ है उनके।
और सारे योजनाएं जो चल रही हैं उनको समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, पूरे ईमानदारी से, पूरे उसको टाइम बाउंड तरीके से उनको पूरा किया जाए, ताकि उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल पाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत जब तक कि शांति व्यवस्था नहीं होती हो तो एक तरह प्री कंडीशन होती है विकास की, तो शांति व्यवस्था बनी रहे, अमन चैन का माहौल रहे, उसके लिए प्रयास किया जाना ज़रूरी है। तो सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। जो हमारे उच्च अधिकारियों ने, जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जिसकी जो अपेक्षाएं हैं, उस पर भी हम लोग खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मुख्य सचिव प्रवीण कुमार जी, जो बता रहे थे क्या कुछ उनकी नीतियां हैं, क्या किस तरीके से प्रदेश की जनता को राहत मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आला अधिकारियों, प्रशासन, शासन और आम जनता के बीच में, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी इस प्रदेश का निर्माण हो सकता है, तभी वो ज़मीनी तौर पर वो चीज़ें लोगों तक पहुँच सकती हैं जो वाकई में आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए। और इनकी बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के आखिरी में, कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, और महक कम ना हो कभी भी प्रगति की, प्रगति ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, लखनऊ।